बल्ले बल्ले क्या बोल सकता हूँ, बस यही कहूँगा कि बुरी खबर लाया हूँ क्योंकि कहाँ से शुरू किया जाए। खैर सारी ही बुरी हैं, कहीं से भी कर लो। क्रिस्टोफर नोलन पे बात कर लेते हैं। तो हमारे क्रिस्टोफर नोलन जिन्होंने अभी अभी ओपेनहाइमर बनाई, उनके बारे में सुनने में आ रहा था कि वो और भी कई सारी बड़ी बड़ी पिक्चरों पे काम कर सकते हैं, जिसमें से एक वैम्पायर मूवी मैंने खुद ही बताई थी। उसके बाद कोई कह रहा था कि हेलीकॉप्टर पायलट की कहानी होगी साईफाई फ्यूचर में, और उसकी कहानी पता नहीं कहाँ लेके जाएगी इनको, पास्ट की पिक्चर बना रहे। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा। होमर ऑडिसी किसी ने पढ़ी है? नहीं पढ़ी होगी, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। तो ट्रोजन वॉर के बाद ओडिसिस नाम का एक वॉरियर था, उसकी कहानी के ऊपर ये पिक्चर बना रहे, जो उसके अगले 10 साल की बात करेगी। मतलब ट्रोजन वॉर के बाद उसने 10 साल तक जो भी जर्नी करी है उसको दिखाएगी। और इतना ही नहीं, ये क्रिस्टोफर नोलन की अभी तक की सबसे महंगी पिक्चर बोली जा रही है। इसको थिएटर्स में 17 जुलाई 2026 में रिलीज किया जाएगा, और इसकी कास्ट को देख के ऐसा लग रहा है कि पिक्चर नहीं बम बना रहे हैं। फिर निकोलस हॉल्ट, जो कि हमारे सुपरमैन में लेक्स लूथर का रोल प्ले कर रहे हैं, एक्स-मेन मूवीज में बीस्ट का प्ले कर चुके हैं, वो रिसेंटली नॉस्फेरातु में भी है। तो इन महाशय ने खुद ही बताया कि रॉबर्ट एगर्स, जो इस मूवी के डायरेक्टर हैं, उन्होंने बिल स्कार्सगार्ड, जो कि इस मूवी में नॉस्फेरातु का रोल प्ले कर रहे हैं, उनका प्रोस्थेटिक पीनिस गिफ्ट किया है। इसको ये दीवार पे फ्रेम करवाएंगे। भाई मैं कहूंगा कि देखो, दोस्ती कैसी भी हो, इतनी गहरी तो नहीं होनी चाहिए। खैर भाई को अब ड्रिल की जरूरत नहीं पड़ेगी दीवार में छेद करने की। फिर कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड के लिए हैरिसन फोर्ड ने अपने रेड हल्क वाले स्टंट खुद ही करे हैं। ये डायरेक्टर का कहना है। उन्होंने बोला कि जो मोशन कैप्चर सूट के लिए तैयार कर लिया था हमने स्टंटमैन, लेकिन फिर हैरिसन फोर्ड आया, उन्होंने कहा कि मैं अपने स्टंट खुद ही करूंगा। टॉम क्रूज का नाम जानते हो, मेरे नीचे से। खैर, तो उन्होंने अपने स्टंट खुद ही किए। अब इनमें से कितने शॉट यूज करे होंगे वो तो डायरेक्टर ही बताएंगे। फिर इसके बाद डेक्स्टर शो, अगर आप लोगों ने देखा है माइकल सी हॉल वाला, अगर नहीं देखा तो बहुत ज्यादा रेकमेंड करूंगा मैं, क्योंकि बहुत ही अमेजिंग है। एटलीस्ट 4-5 सीजन तक तो अच्छा ही चलता है, उसके बाद थोड़ा सा। तो उसी का अभी एक यंग डेक्स्टर आ रहा था, जैसे यंग शेल्डन आया था, लेकिन वो शेल्डन जैसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इसमें यंग डेक्स्टर के बाद अब ये ट्रिनिटी किलर की यंग लाइफ पे भी फोकस करने वाले हैं। नाउ इफ यू गाइस डोंट नो, तो ट्रिनिटी किलर डेक्स्टर के शो का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, 3rd सीजन के आसपास आई थिंक। तो उसकी जो वॉइस एक्टिंग है वो वही सेम एक्टर करेंगे, जॉन लिथग्रो, जो मतलब अपने यंगर सेल्फ की इनर वॉइस बनेंगे। जैसे डेक्स्टर की खुद ही वो अपना होता है ना, डेक्स्टर मॉर्गन अपनी खुद की आवाज देता माइकल सी हॉल, तो यंग वाले में भी वो दे रहे हैं। तो इसमें भी यही सेम पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। अब जानकारी का क्या करना है वो मुझे नहीं पता, लेकिन डेक्स्टर फैंस के लिए मेरी तरफ से। फिर जेम्स गन से पूछा गया कि क्ले फेस बैटमैन 2 के कुछ ही महीनों पहले रिलीज हो रही है, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं है? तो इस पे जेम्स गन का कहना था कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि क्ले फेस कब रिलीज होती। खैर उन्होंने ये बोला कि मेरे को इसलिए फर्क नहीं पड़ता क्योंकि क्ले फेस डीसीयू में टेक प्लेस करती है और बैटमैन जो है वो डीसीयू। ये तो फैंस को पता है ना, जो नॉर्मल ऑडियंस। खैर उसका भी तोड़ निकाल लिया जेम्स गन ने, वो क्या है आगे बताता हूँ। फिर मार्वल के जो टीवी और एनिमेशन डिपार्टमेंट के हेड है ब्रैड विंडरबर्म, उन्होंने रिसेंटली कहा कि वो मार्वल के एनिमेशन को थिएटर्स में लेके तो आना चाहते हैं, लेकिन फिलहाल वो इस चीज को फिगर आउट कर रहे हैं कि ऐसे कौन से कैरेक्टर्स हैं जो थिएटर्स में अच्छे लगे। वो लेडीज कैप्टन अमेरिका है ना। फिर ब्रायन टायरी हेनरी ने कहा कि स्पाइडरमैन बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स जो है वो इतनी आसानी से आपको छोड़ने नहीं वाली। अगर आप पिक्चर देखने जाओगे तो आपकी सीट और पूरे थिएटर में ऐसा कोई नहीं होगा जिसकी आंख से एक कतरा आंसू ना बहे। मतलब रुला रुला के हालत खराब कर देंगे। और ऐसा मत सोचना कि पिक्चर आपको एकदम स्कारलेस छोड़ देगी, कुछ ना कुछ तो होगा। भाई पहले पिक्चर तो रिलीज कर। और मैंने माइल्स को पहले भी बोला था, यही होता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में, गांव की पटाओ भाई अपने। फिर जेम्स गन एक बार फिर से, इसका तो सेगमेंट बना देना चाहिए, साप्ताहिक गनागन सेगमेंट। नहीं क्या, हर बार तो आ जाता है बंदा और एक नहीं 25 खबरें लेके। मतलब मैं और जेम्स गन की बात कर रहा हूं। तो उन्होंने रिसेंटली बोला कि ही आस्क्ड जैक स्नाइडर कि भाई मेरे को अपने सुपरमैन को रेड ट्रंक्स पहनानी है, तो फिर आपके दिमाग में क्या आइडिया है? स्नाइडर साहब ने कहा कि मैंने बहुत कोशिश करी, मैंने काफी ट्राई किया, लेकिन देयर वाज नथिंग जो कि ऐसे फिट बैठ रहा हो। स्नाइडर साहब, हेनरी कैविल के सुपरमैन को तो हम लाल चड्डे में भी देख लेते हैं, सिर्फ लाल चड्डे में। फिर जेम्स गन से किसी ने यह भी पूछा कि क्रीचर कमांडोज को वीकली ड्रॉप करने के बजाय एक बार में क्यों नहीं ड्रॉप कर दिया। तो उन्होंने कहा कि देखो, अगर कोई भी शो वीकली ड्रॉप होता है तो लोग उसके बारे में हफ्ते दर हफ्ते बात करते जाते हैं, और ऐसे करके क्रीचर कमांडोज खुद भी पॉपुलर हुआ है क्योंकि लोगों ने उसके बारे में बात करी है। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि भाई मैं तो हर हफ्ते ही अपने एपिसोड्स ड्रॉप करूंगा, जिसको बिंज वॉच करना है वो आखिरी में कर भी सकता है। सही बात है, इस लॉजिक के हिसाब से तो स्क्विड गेम और स्ट्रेंजर थिंग्स के बारे में कोई बात है, किस कौन जानता है आज के टाइम पे। बट हाँ, मजाक से हटके आई काइंड ऑफ अग्री विद दिस थिंग, क्योंकि हफ्ते दर हफ्ते हम लोगों ने देखा है कि ये फॉर्मेट कितना ज्यादा सक्सेसफुल हो जाता है। ऑल्दो मैं हमेशा एक साथ ही देखना चाहूंगा, मतलब मेरे लिए तो कोई नहीं करेगा ड्रॉप। फिर अगर आप अगले साल आने वाली 2 मूवीज के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थे, तो एक के लिए थोड़ा सा कम हो सकता है, दूसरी के लिए थोड़ा ज्यादा, क्योंकि दोनों ने अपनी रिलीज डेट
बदल ली है। मैं बात कर रहा हूँ सिनर्स और मिकी 17 की। दोनों एक एक महीना आगे पीछे हो चुकी है। पहले सिनर्स मार्च में रिलीज हो रही थी, वो अब अप्रैल में चली गई है, और मिकी 17 जो कि अप्रैल में रिलीज हो रही थी अब वो मार्च में चली गई है। एंड जहां तक बोला जा रहा है तो इसका रीजन ये है कि सिनर्स को पोस्ट प्रोडक्शन के लिए थोड़ा ज्यादा टाइम चाहिए, क्योंकि रायन कुगलर ने पूरी की पूरी मूवी फिल्म पे शूट करी है, जिसके पोस्ट प्रोडक्शन में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। वेयर एज जो कि मिकी 17 है वो काफी लंबे टाइम से बन के रेडी थी, वो जनवरी में रिलीज होनी थी, तो उसको उन्होंने अप्रैल में कर दिया था। नाउ दे हैव शिफ्टेड इट बैक टू मार्च। और 2026 की बात चली रही है तो टॉम क्रूज कहां पीछे रहने वाले हैं। उनकी एक फिल्म है जो कि 2 अक्टूबर को रिलीज होगी, और ये एक ऐसे इंसान की कहानी बताएगी जो दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल है, और इसी बात को प्रूव करने के लिए कि वो ह्यूमैनिटी का रक्षक है, सेवियर है, वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है और सब कुछ तबाह करके सब बर्बाद कर देता है। टॉम भाई, अगर होमलैंडर ही बनना था तो ऐसे ही बता देते, पूरी पिक्चर ही बना डाली। फिर स्क्विड गेम का सीजन 2 अगर आप लोगों ने देख लिया, एंड इफ यू आर वेटिंग फॉर सीजन 3, जो कि करना भी चाहिए क्योंकि सीजन 2 में तो कुछ था नहीं, 1 के बाद 3 पे भी जंप कर सकते हैं शायद, तो सीजन 3 आ रहा है सूनर देन यू एक्चुअली थिंक। 2025 के फॉल में इसको रिलीज कर दिया जाएगा। डेट अभी एग्जैक्टली क्लियर नहीं है, लेकिन अक्टूबर के आसपास ऐसा माना जा रहा है। और ये सीजन स्क्विड गेम का आखिरी सीजन होगा जब तक इसके रीमेक नहीं बन जाते, मतलब बन रहे हैं ना, इसलिए बता रहा हूं। तो अगर आप WWE को फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि रॉ नेटफ्लिक्स पे जा रहा है। स्टार्टिंग जनवरी 7 नेटफ्लिक्स पे पहली रॉ देखने को मिल जाएगी। लेकिन हम लोगों का क्या, जो सोनी लिव पे जाके पैसे भी भरते हैं और एड भी देखते हैं, और फिर WWE बीच में थोड़ी बहुत देखने को मिल जाती है। तो हमारे लिए भी खुशखबरी है, क्योंकि ऐसा सुनने को मिल रहा है कि रॉ नेटफ्लिक्स पे सिर्फ बाहर गांव में अवेलेबल नहीं होगी, बल्कि इंडिया में भी नेटफ्लिक्स पे ही आएगी, और इसका प्रोसीजर पूरा चालू है। मोस्ट प्रोबेबली अनाउंसमेंट सुनने को मिल सकता है जल्द। तो सोनी के सीईओ ने बात कंफर्म करी है कि 2017 में जब वो सीईओ बने थे तो उसके बाद से लेकर अभी तक की सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग मूवी क्रेवन द हंटर बन चुकी है, और इसके लिए वो एक्चुअली मूवी के क्रिटिक्स को ब्लेम कर, हमको नहीं, हमारे यहाँ तो अभी तक रिलीज भी नहीं हुई है, तो वो मूवी के क्रिटिक्स जिन लोगों ने देख ली है और बोल रहे हैं कि हाँ ये अच्छी पिक्चर नहीं है, उनको ब्लेम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पिक्चर इतनी भी बुरी नहीं थी, पता नहीं लोगों को आजकल क्या देख। स्पाइडरमैन, आपने स्पाइडरमैन का वादा किया था, स्पाइडरमैन का पूरा यूनिवर्स खड़ा कर दिया, किसी पिक्चर में तो आप पोस्टर भी दिखा देते हो, लेकिन है कहां, मिलता तो ये भी नहीं है। तो मेरे दादाजी हमेशा एक बात कहा करते थे कि बातों से नहीं मानते हैं लातों के भूत, बातों से नहीं मानते हैं लातों के भूत, और जो लातों से भी ना माने उसने नहीं पिया अपनी मां का दूध। दादाजी के जोक्स भी बुरे। नाउ यू अंडरस्टैंड वेयर आई गेट इट फ्रॉम। तो एंडी मुस्केटी जो कि द फ्लैश बनाई थी लास्ट, और अब बैटमैन द ब्रेव एंड द बोल्ड, बैटमैन ब्रेव एंड द बोल्ड बनाने के लिए तैयार हो रहे थे, तो उन्होंने रिसेंटली ये बात अनाउंस करी कि यार टाइम है अभी, आप जितना सोचो उससे ज्यादा टाइम। पहले 2027 का एक्सपेक्टेशन हम लोग लेके चल रहे थे, लेकिन अब मुस्केटी भाई ने कहा है कि वो इस बीच एक पिक्चर और बनाने जा रहे हैं, वो बैटमैन से रिलेटेड नहीं होगी। लगता है जेम्स गन ने चेक नौकरी, ठीक है, मैं क्या बोल सकता हूँ, टैक्स राइट ऑफ में खैर। तो अब इसके पीछे एक बहुत ही बढ़िया सी कहानी है, बढ़िया तो नहीं है, दुख भरी कहानी है, लेकिन बताना अपना काम है। तो क्या हुआ कि आपको ये तो पता ही होगा कि 2026 में हम लोग बैटमैन 2 का वेट कर रहे थे। नाउ अभी अभी एक खबर सुनने को मिली है कि बैटमैन 2 जो रॉबर्ट पैटिंसन वाली है, मैट रीव्स वाली, उसको 1 साल डिले कर दिया गया है। मतलब अब वो 2026 2 अक्टूबर को नहीं बल्कि 1 अक्टूबर 2027 को रिलीज होगी। और मुझे पता है दुख भरी खबर है, लेकिन इसके पीछे जेम्स गन ने कहा कि मैट रीव्स अपनी मूवी की अभी तक स्क्रिप्ट कंप्लीट नहीं कर पाए और उनको मुझे नहीं पता कितना टाइम लगेगा, तो इसलिए पिक्चर को 1 साल आगे बढ़ाना थोड़ा साउंड डिसीजन था, क्योंकि पहले स्क्रिप्ट कंप्लीट होती है, उसके बाद प्री प्रोडक्शन, उसके बाद शूटिंग, फिर उसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन, तो इसमें 2 साल का टाइम निकल जाता है, इसीलिए 2 साल का विंडो रखा है 2027 तक। और देखो मैं इससे इतना दुखी या गुस्सा नहीं हूं, बस इतना ही बोलूंगा कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख, बस यहाँ तारीख ही मिलती है, पिक्चर नहीं। मैट रीव्स भाई आप एक काम करो, अपना नाम बदल के RR मार्टिन रख लो। खैर बैटमैन भले शूट ना हो रही हो, लेकिन सुपरगर्ल वुमेन ऑफ टुमारो की शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी शायद जनवरी से। आइसलैंड में कुछ ऐसे सेट वेट बनाए जा रहे हैं, तो जहां तक है आइसलैंड में इसको शूट करेंगे, विच मेक्स परफेक्ट सेंस, क्योंकि ये पिक्चर अंतरिक्ष में किसी और प्लैनेट पे टेक प्लेस करती है, तो वहां तो जाने से रहे, लेकिन ये आइसलैंड में बना देंगे। फिर ये बोला जा रहा है कि एवेंजर्स डूम्सडे में डेयरडेविल का एक बहुत ही छोटा सा रोल भी होगा, होना भी चाहिए, नहीं तो डॉक्टर डूम का कोर्ट केस कौन लड़ेगा। और नहीं, ये लिखने लिखाने की प्रॉब्लम सिर्फ डीसी तक नहीं है, क्योंकि अब मार्वल और सोनी के साथ में भी सुनने, खैर सोनी तो लिखते भी पता नहीं उसका मेरे को, लेकिन मार्वल वालों के साथ में पता चल चुका है कि वो स्पाइडरमैन 4 में कुछ गड़बड़ घोटाला है। ऐसा बोला जा रहा है कि इसकी स्क्रिप्ट पहले फिनिश कर ली गई थी और सब कुछ बहुत खुश थे, लेकिन अब इसकी स्क्रिप्ट में भी कुछ प्रॉब्लम्स है, तो इसको अब रीराइट करना शुरू किया जाएगा, बिकॉज अपेरेंटली कुछ लोग इससे खुश नहीं है। और अब इनकी राइटिंग टीम इस प्लॉट को फिक्स करके और भी ज्यादा इंप्रूव करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि केविन फाइगी और सोनी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो बहुत ज्यादा प्रेशर डाल रहे हैं, बिकॉज उनको वो स्पाइडरमैन नो वे होम वाला मैजिक रिक्रिएट करना है।
तुम भी 2027 की रिलीज डेट मांग लो फिर। और मांग भी लेनी चाहिए, क्योंकि ऐसा बोला जा रहा है कि सोनी वाले एक ही साल में अपनी 2 स्पाइडरमैन मूवीज रिलीज नहीं करने वाले। मैं बात कर रहा हूं बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स और टॉम हॉलैंड की स्पाइडरमैन 4 का। अगर दोनों ही 2026 की रिलीज डेट टारगेट करके रखते हैं, क्योंकि 2025 में नहीं आ रही है एक भी, दोनों ही अगर 2026 की रिलीज डेट टारगेट करते हैं तो वो नहीं होने वाला। अब इन दोनों में से एक मूवी है जो 2027 में खिसकेगी। जहां तक मुझे लगता है तो स्पाइडरमैन 4 को ये लोग जुलाई से खिसका करके दिसंबर में लेके आएंगे, जो क्रिसमस मूवी बना देगा इसको। एंड क्योंकि स्पाइडरमैन नो वे होम भी 17 दिसंबर को रिलीज हुई थी, तो वही स्पाइडरमैन का नॉस्टैल्जिया और वही फील रिक्रिएट करने की कोशिश कर लेगी पिक्चर। और 2027 की स्टार्टिंग में कभी अगर खत्म हो जाती है तो बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स। देखा, मैंने कहा था ना, एक भी अच्छी खबर नहीं हो गया। मतलब कुछ तो थी, मतलब अब ढूंढ लेना आपको जो लगे, लेकिन ढूंढने से पहले लाइक कर देना।